दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं प्रेमांकुर दास, एक माइंड कोच और एक बिजनेस ट्रेनर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके सामने एक पॉजिटिव और एक इंस्पिरेशनल वीडियो लाना। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एक रोचक वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे सबसे बड़ा डर है, वो है कैसे हम इंग्लिश बोले, कैसे हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। आज आपको पता होगा कि किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और देखा गया है बहुत समय लोगों के पास टैलेंट, इंटेलेक्ट सब कुछ होते हुए भी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के कारण वो लोग पिछड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही इजीली आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हो। और इस सिंपल ट्रिक्स को आप फॉलो करने से आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और ये चीज़ आप जस्ट फॉलो करके देखें। बस ये मैं अपना क्लेम या दावा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखें, आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे सिंपल टेक्निक्स अगर हम लोग फॉलो कर सकते हैं तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो सकता है। आज हम लोग जब भी कोई सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि अरे देखो ये तो कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, इसकी पर्सनालिटी कितना अच्छा है। तो बहुत समय हम लोग सिर्फ यही एक झिझक में रह जाते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो इसलिए हमें जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर जहाँ तक इंग्लिश बोलने का सवाल है, मैं आपको बता दूँ ये कोई लैंग्वेज कभी भी कोई सक्सेस के लिए बैरियर नहीं बन सकता। आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी मातृभाषा है, ये हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज है। अगर आपके अंदर उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान है, अगर आपके अंदर अपना आत्मविश्वास है, आपका लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं हो सकता है। लेकिन आज के समय में जब इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है और बहुत लोगों के मन में सिर्फ एक ही डर रहता है, चाहे कभी भी उसको पब्लिकली उसको कभी भी स्पीच देना हो या कम्युनिकेट करना हो, ये किसी भी सिचुएशन में उसको किसी के साथ इंटरैक्ट करना हो, वो बहुत समय एक डर के महसूस करते हैं। तो आखिर इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों, इसका 3 बेसिक रीज़न पाया गया है। फर्स्ट रीज़न है कि उनके अंदर इंग्लिश बोलने के लिए ज्ञान तो होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है द प्रॉब्लम टू एक्सप्रेस। हम लोग क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते? क्योंकि हमें बहुत समय यही चीज़ का डर रहता है, अगर हम लोग आगे कुछ बोले और हमारा कुछ गलती हो जाए तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे बड़ा डर अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंके कि लोग क्या सोचेंगे। लोग तो हमेशा सोचेंगे, आप अच्छा करो तब भी सोचेंगे, बुरा करो तब भी सोचेंगे। तो लोगों के बारे में फिक्र करना छोड़ दे। रिमूव द फियर आउट ऑफ माइंड दैट व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू। क्योंकि दोस्तों, कहीं से आपको शुरुआत करना है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, आप कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो सकते हो। बहुत मार्केट में आपको बहुत सारे रेडीमेड कोर्स, बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज इन दिनों मिल रहे हैं जहाँ पे आपको क्लेम किया जाता है कि आप 60 डेज में, आप 2 मंथ्स में, आप 180 डेज में इंग्लिश डेवलप कर लोगे। दोस्तों, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कोर्स आज तक नहीं है जहाँ पे आपको बस पढ़ के या आप सीख के आप इंग्लिश डेवलप कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ आप खुद ट्राई नहीं करो। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, अगर हम लोग सिर्फ बाहर स्विमिंग पूल के खड़े रहे तो हम लोग तब तक स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे जब तक हम लोग पानी में नहीं कूदेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश डेवलप करना है तो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। और आपको हर एक सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस क्यों ना हो, आप बोलना शुरू कर दो। तो जो दोस्तों, अगर आपको किसी को कुछ बोलना है तो स्टार्ट यूजिंग सम फ्रेजेस, जो फ्रेज आप खुद भी बना सकते हो। मे बी यू कैन स्टार्ट यूजिंग द मॉडल वर्ब्स। वो मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड से हो सकता है। आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, मे आई टॉक टू यू, मे आई हेल्प यू, और यू कैन से समथिंग लाइक शैल आई गिव यू दिस, शैल आई वेट फॉर यू, शुड यू प्लीज हेल्प मी, कैन आई डू इट फॉर यू। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप कम्युनिकेशन फ्रेज है, इसका आप इस्तेमाल करना सीखें। और जिस तरीके से आप इसको यूज करोगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता जाएगा। तो दोस्तों, आप अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सबसे पहला शुरुआत जरूर करें। और दूसरा जो चीज होता है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमेशा हमें कुछ सिग्नल देता है। वो सिग्नल होता है कि जब भी हम कुछ चीज सोचना शुरू करते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस हमें बताता है उस चीज को पहले हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर जाके उसको हम लोग आगे उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये करना
कभी भी सही नहीं होगा। क्योंकि आप सोच लो, अगर आपका कोई भी लैंग्वेज आपका मातृभाषा है, अगर आप वर्नाकुलर में सोचोगे तो वर्नाकुलर हमेशा आपको यही चीज़ का टेंडेंसी रहेगा कि आप उसको पहले ट्रांसलेट करोगे। तो ऑलवेज कम आउट ऑफ द ट्रांसलेशन इंस्टिंक्ट, क्योंकि दोस्तों हमेशा नॉन नेटिव स्पीकर में यही फितरत होता है कि हम लोग पहले अपने वर्नाकुलर्स में सोचते हैं और फिर जाके उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसमें आपका डिले होता है, ज़्यादा टाइम का खपत होता है। और दूसरा चीज़, जब भी आप कोई भी चीज़ अपने मातृभाषा से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो उसमें दोस्तों एक सबसे बड़ी एरर आता है जिसको बोला जाता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। ये मदर टंग इन्फ्लुएंस होता क्या है? मदर टंग इन्फ्लुएंस एक्चुअली आप जब भी कोई भाषा को अपनी भाषा में बोलते हो वो तो सही होता है, लेकिन वही भाषा को जब आप इंग्लिश में बोलते हो वो हूबहू ट्रांसलेट करने से उसका वही मीनिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रोज शाम को पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ, अगर वही चीज़ अगर आप इंग्लिश के लिए बोलो कि आई एवरीडे सिट टू डू माई स्टडी, इट इज़ नॉट द सेम थिंग। रादर उसका सही इंग्लिश होगा आई एवरीडे डू माई स्टडीज इन इवनिंग। सिमिलरली अगर आप बोलो कि मैं रोज खेलने जाता हूँ, अगर वही चीज़ को मैं इंग्लिश में बोलूँ आई एवरीडे गो टू प्ले, सो अगर आप बोलो आई एवरीडे गो टू प्ले, आई एवरीडे प्ले, यू डू नॉट गो टू प्ले, आई एवरीडे प्ले। सो ये चार चीज़ें अगर आप देखो तो ये बेसिकली होता है सिर्फ मदर टंग इन्फ्लुएंस के लिए। और तीसरा चीज़ जो दोस्तों है वो है कि आप हमेशा कोशिश करते हो कोई भी चीज़ों को बोलने के पहले उसको बहुत तरीके से सोच के बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव स्पीकिंग। तो ये प्रीएम्प्टिव स्पीकिंग क्या होता है दोस्तों? बोलने के पहले बहुत लोगों का एक नॉर्मल आदत है, वो सोच के रख देता है, वो प्रीडिफाइन करके रख देता है कि मुझे यही सेंटेंस को बोलना है, मेरे दोस्त से मिलना है, मुझे जाके उसको ऐसे ही बोलना है, मुझे अपने इंटरव्यू में जाना है, मुझे बस ये 2 ही लाइन बोलना है। दोस्तों 2 या 3 लाइन के बाद जब आपको चौथा कोई अनसीन सिचुएशन मिल जाता है बोलने के लिए, तब आप चुप हो जाते हो, तब आपके पास कोई बोलने के लिए नेक्स्ट लाइन नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपकी थॉट, आपका जो डेफिनेशंस है, जो आपकी एक्सप्रेशन है उसके साथ रिलेट नहीं कर पाता है। और जब आपकी थॉट्स और आपके एक्शन एक आपस में रिलेट नहीं कर सकते तब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने दोस्तों आपको बताया आज, वो फर्स्ट मैंने बताया कि आपका जो डर है कि लोग क्या सोचेंगे, कभी ना सोचे, रिमूव द फियर आउट ऑफ माइंड। सेकेंड इज remove the translation instinct, and third is you should not ever think of that what exactly will happen if you're going to say in front of people and what will happen if you say in this manner। ये तीनों चीज़ों को आप हमेशा बाहर रखें। दोस्तों अभी बात करते हैं कि इंग्लिश अचानक से हम लोग कैसे बोलना सीखेंगे। कि बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आप इंग्लिश में स्पीक कर सकते हो, आप इंग्लिश में अच्छा बोल लेते हो। तो दोस्तों इंग्लिश में अच्छा बोलने का जो कला है ये एक आर्ट है अपने आप में। इसको डेवलप करने के लिए आपको इसका सही अभ्यास की ज़रूरत है। तो आप एक सही प्रैक्टिस अगर करना चाहो तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो प्रैक्टिस सही है कि नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ट्रेनर्स मार्केट में हैं जो आपको तरह तरह की टिप्स और ट्रिक्स देते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सब गलत है, लेकिन सभी ट्रिक्स आपके लिए शायद ही कामयाब नहीं होता है, क्योंकि हर एक का सीखने का जो प्रोसेस है वो अलग है। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसे बेसिक चीज़ जो खुद अपने ऊपर किया हूँ और मैंने उसमें बहुत सारा इम्पैक्ट देखा है, बहुत सारा सक्सेस मिला है, और इसलिए मैं वो चीज़ आज आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों पे। दोस्तों मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल टिप्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है। और आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दोस टेक्निक्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन माय कम्युनिकेशन स्किल। और ये चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। ये नॉर्मली मैं अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप में बोलता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा कि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला मैंने जो चीज़ किया दोस्तों, मैं भी कोई इंग्लिश बाय बर्थ में इंग्लिश में नहीं बोलता था, मेरा भी इंग्लिश ऐसा फ्लुएंट नहीं था। तो मैंने सबसे पहले जो कोशिश किया, मैंने फॉलो किया उन सब लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं, जो सक्सेसफुल है। ऐसे कुछ पर्सनालिटीज के वीडियो में बार बार देखता रहा और उसके बाद मैंने जो सीखा वो सीखा कि सबसे जो बड़ा चीज़ आपके अंदर होना चाहिए वो है यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ
into English culture. जब तक आप चारों तरफ अपने इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं करोगे, आप कभी भी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते हो। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश मूवीज, हाँ दोस्तों मैंने हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू किया। उन दिनों इस तरीके का जो सैटेलाइट टेलीविजन या केबल टीवी का ज़माना नहीं था, उन दिनों VHS का कैसेट आता था। उसमें मैं एक दिन में कैसेट लाता था और उसको मैं 3-4 दिन तक उसको वीडियो को देखे, एक ही मूवी को बार बार घुमा घुमा के देखता था। और इसके क्या होता था कि मेरे मन में वो इंग्लिश लैंग्वेज का सुनने का जो इम्पैक्ट आता था, मुझे इंग्लिश बोलने का अंदर से एक इच्छा जागता था। तो दोस्तों आजकल जब आपके सामने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स है, आप उसको सुनना शुरू कर दो। आप पूछोगे कि मुझे समझ नहीं आता है। दोस्तों सुनने से बहुत समय क्या होता है, उसके बारे में उसका नॉलेज आपको आता रहता है, क्योंकि जब आपके कान में जब कोई चीज़ बार बार आपके अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली उसका बोलने का चाहत जगता है। आप एक छोटा सा चीज़ देख लो, आज आपकी 30 सेकंड का जब कमर्शियल ब्रेक आता है टेलीविजन में, एक ऐड बार बार देखने के बाद आपके मन में भी इच्छा जागता है, क्यों ना मैं इस चीज़ को कोशिश करके देखूँ। उसी प्रकार दोस्तों बार बार अगर आप इंग्लिश चीज़ों को सुनो तो आपके अंदर भी वो इंटेंशन जगेगा, आपके अंदर भी वो चीज़ करने का चाहत जगेगा। और दूसरा चीज़ दोस्तों है कि जब आप कोई भी चीज़ में अपने आप को इमर्स करते हो तो उसको सीखने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन की ज़रूरत होता है। तो डेस्परेशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा जो सोक्रेटिस के लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक बार सोक्रेटिस जो कि बहुत बड़ा फिलोसोफर थे ग्रीक में, उनको किसी ने बोला कि मुझे आपके जैसा सफल बनना है, मुझे आपके जैसा सक्सेसफुल बनना है, सो प्लीज शेयर मी व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस। तो उसने बताया कि चलो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग को मैं जब नहाने जाता हूँ मुझसे मिलो। तो नेक्स्ट दिन जब वो नदी पे सोक्रेटिस नहा रहे थे, वो लड़का आया, वो नवयुवक पूछने लगा कि मैं पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने इशारा करते हुए नवयुवक को रिवर में बुलाया। जैसे वो नदी में आया, उन्होंने उसको बहुत ही शांति से उनको दबोच के पानी के अंदर डुबो दिया। और जैसे उन्होंने अंदर उनको दबोचा, उसका सांस फूलने लगा, उसका लग रहा था अभी उसका जान निकल जाएगा, वो लाल पीला होता रहा, लेकिन उसका तभी भी सोक्रेटिस ने उसको दबा के रखा पानी के अंदर। एंड एज सुन एज ही वाज गेटिंग डेस्परेट टू गैस्प दैट ब्रीथ, ही वाज गेटिंग रियली इनटू ट्रबल। और जैसे वो बाहर निकाला, वो बहुत बुरी तरह से ब्रेथलेस हो चुका था और उसने ऑक्सीजन को लेने की कोशिश किया। एंड देन सोक्रेटिस आस्क्ड हिम, अब तुमको कैसा लग रहा है? Then he was very angry on Socrates. He said that how you asked, I asked you that how to become successful in life. आप तो मेरा जान ही ले लिए थे। तब सोक्रेटिस ने मुस्कुरा के बोला कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें कौन सी चीज़ का बहुत बुरी तरीके से ज़रूरत था? उसने बोला मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत था। तो बोला तुम्हारे अंदर जो फीलिंग है वो फीलिंग है डेस्परेशन। वही डेस्परेशन दोस्तों सक्सेस के लिए चाहिए। एंड दैट वाज हिज आंसर। तो इसी प्रकार से अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके अंदर वो डेस्परेशन डाल लो कि मुझे ये इंग्लिश कैसे भी करके सीखना है, और इसके लिए अपने चारों तरफ एक कल्चर बिल्डअप करो ताकि आप एक अच्छा इंग्लिश सीख सको। दूसरा चीज, आपको हर पल अपने आप को विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपके अंदर एक विजुअल ऐसा पिक्चर बनाना पड़ेगा कि आप हर वक्त अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करो कि आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो। तो टेक अ डीप ब्रीथ एंड थिंक, आपके सामने ऑडियंस खड़ा है, आप एक इंटरैक्टिव मोड में हो, किसी के साथ आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, लोग आपको उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो विजुअलाइज करना का जो प्रोसेस है, ये जितना आप करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता जाएगा। बहुत समय लोगों का एक डर रहता है कि अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा। दोस्तों ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर नॉट रियली चैलेंज। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैन हैपन, लॉट ऑफ पीपल मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लेकिन वो मिस्टेक्स कोई डिफरेंस नहीं रहता जब तक आप उस लैंग्वेज को नहीं बोलोगे। unless and until you make errors, you cannot rectify yourself. So you should not be hesitant of making errors. Make errors, but finally you will come out speaking fluently when you will start. तो इसलिए दोस्तों आप बोलना शुरू करो। गलती होंगे लेकिन गलतियों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको तीसरा चीज जो करना है, आपको एक सपोर्ट ग्रुप अपने चारों तरफ बिल्डअप करना है। हम लोग अक्सर देखते हैं हमारे चारों तरफ जब लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, हमारा एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है दूसरों का व्यंग उड़ाना। हम लोग बोलते हैं कि अरे तू तो अंग्रेज बनना चाहता है। दोस्तों ये चीज से कभी भी निराश ना हो, लोगों का बोलने का आदत हमेशा रहेगा। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ संगत करें जो लोग
आपके जैसे लाइक माइंडेड है। अगर आपको नहीं मिलता, इन दिनों बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है, बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज है जिसमें आपको इंग्लिश सपोर्ट दिया जाता है। उसके साथ अगर आपने आपको आप एनरोल करो या जोड़ो तो आपको वहाँ से टाइम टू टाइम बहुत तरीके का इंग्लिश एड्स मिलता है। इससे आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और तीसरा चीज़ जो दोस्तों मैंने आपको बताने वाला है वो है कि आप अपने माइंड को हमेशा हर समय रिहर्स करते रहो। आप अपने माइंड को ऐसे रिहर्स करें कि जब भी आप कोई भी चीज़ सोचे वो कोशिश करें कि डायरेक्टली आप उसको इंग्लिश में सोचें। चाहे वो दोस्तों के साथ आप मजाक कर रहे हो या कोई हल्की फुल्की टॉपिक में बात कर रहे हो या गॉसिप भी क्यों ना कर रहे हो, उसी चीज़ को आप इंग्लिश में डायरेक्टली सोचें। Unless and until you make a practice of thinking directly into English, you cannot start speaking automatically. दोस्तों बहुत समय जब हम लोग देखते हैं कोई गाड़ी सीखने का कोशिश करता है तो दोस्तों मैनुअल पढ़ के या वीडियो देख के आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ना पड़ेगा, आपको गियर लीवर को पकड़ना पड़ेगा, आपको एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा और सही समय पे ब्रेक डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका गाड़ी चलेगा। लेकिन दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए सिमिलरली ऐसे ही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में नहीं करोगे आपका कम्युनिकेशन स्किल कभी भी नहीं डेवलप होगा। और दोस्तों आपके सामने किसी भी पर्सनालिटी को देख लो तो आपके अंदर बहुत समय देखा जाता है एक डर होता है कि वो मेरे से अच्छा बोल लेता है, मैं उसके सामने कैसे इंटरेक्ट करूंगा। तो इस चीज़ को कभी भी ना ले, क्योंकि आपके अंदर वो नॉलेज है। अपने आप को आप कभी भी उसके सामने छोटा ना समझे, क्योंकि आप जब से ट्राई करोगे तभी देखोगे दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑटोमेटिकली आपका एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव नजर आएगा। तो आपको कुछ बेसिक चीजें प्रैक्टिस करना है। आप हर दिन सुबह उठ के 4 सेंटेंस अपने बारे में बोलो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सी योर मिरर एंड से हाय, हाउ आर यू, हाउ डू यू फील, हाउ इज द डे। ये क्वेश्चन के साथ साथ आप उसी का आंसर दो। आप बोलो आई एम फीलिंग फाइन, इट्स रियली अ ब्राइट एंड पॉजिटिव डे, आई एम फीलिंग रिचार्ज्ड। तो इस तरीके का इंटरैक्शंस अगर जब आप 6 सेंटेंस बोल लोगे ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके अंदर एक इंग्लिश बोलने का आग्रह जगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के बारे में मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला, मैं कभी भी थियोरेटिकल चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके इस तरीके का मास्टर क्लास सीरीज बनाऊँ ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, इस वीडियो के द्वारा आपकी इंग्लिश को और भी डेवलप कर सकूँ और आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनने में मैं सहायता कर सकूँ। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अलर्ट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।